हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट दिसंबर 2023 जिसका एग्जाम जनवरी में चला गया है, उससे रिलेटेड बीएड डीएलएड सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में इसकी वजह से भी एक एक दो नंबर से लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम है उसमें क्या पेयरिंग वालों को मौका मिलेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है कि पिछली बार तो सीटेट वालों को मौका मिला था, तो इस बार क्यों नहीं। वहीं पर आपको पता होगा कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस पेपर आपको जरूर करना है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें, पिछली बार नहीं निकला था तो इस बार क्या करें। अपने माइंड में एक चीज रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दूसरी चीज सॉल्व पेपर्स, बस यही दो चीजें आपको करनी है। चाहे आपको ऑनलाइन सही लगता है ऑनलाइन करें, ऑफलाइन, बट याद रखना कि सॉल्व पेपर्स आपको करना है। मान लो आपका पेपर दोनों है, जैसे पेपर 1 भी होगा पेपर 2 भी होगा, तो किसी का सब्जेक्ट है मैथ साइंस, किसी का है एसएसटी और किसी ने पेपर 1 भरा है। तो इसको अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इनकी बुक आ चुकी है। अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं ना, जो अभी लास्ट पेपर हुआ था अगस्त में, वो सारे पेपर आपको एक ही किताब में मिल जाएगा, जिसमें आपको मैथ साइंस की भी अलग से मिल जाएगी, एसएसटी की भी मिल जाएगी, पेपर 1 का भी मिल जाएगा, 2022 से 23 वाला भी सॉल्व पेपर्स मिलेगा। डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम ऑथेंटिक है। आप ये बुक अपने आसपास की किसी भी दुकान से या फिर अमेजोन से ले सकते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी इसलिए भी अच्छी होगी क्योंकि लास्ट में इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, वहां से आप एनालाइज कर सकते हो, नंबर को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सॉल्व पेपर्स कहाँ से मिलेगा। अब कुछ चीजें मैं पहले बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी गलती लोग करते हैं फॉर्म में, जिसकी वजह से बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपके नेम में कुमारी लग गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आपने अल्फाबेट में बहुत गलती कर दी, 2 से 3 जो है चेंजेस कर दिए, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने 10th की मार्कशीट से ही आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, जो भी डिटेल्स है 10th के मार्कशीट से भरना। मान लो 10th में भी अगर कुछ, क्योंकि 10th को आप बदल नहीं सकते हो, आप 10th के बाद वाले जैसे 12th में गलती है उसको चेंज कर सकते हो ना, तो ये गलती मत करना। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी जैसे डीबी की प्रक्रियाएं होती है ना, जब सीटेट का चेक किया जाता है, तो अगर आपके नाम में बहुत गलती है ना, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको बार बार जाना पड़ेगा नाम सही करवाने। कुछ लोग तो दोबारा से पेपर ही देते हैं इसीलिए। दूसरी चीज, डीओबी में अगर कोई तरीके की गलती आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल, ये जो है टॉलरेबल नहीं है, क्योंकि डीओबी एक बहुत ब्लंडर आप कर रहे हो ना कि आपने डीओबी ही गलत कर दिया है, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। ये 2-3 चीजें मैं बता रही हूँ ताकि आप बार बार मिला लें। दूसरी चीज जहां से, जिसकी वजह से लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है, वो है हमारा लैंग्वेज का सिलेक्शन। कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता है और हम सोचते हैं कि चलो कुछ भी लैंग्वेज भर देते हैं, या फिर कभी कभी गलती से हमारा लैंग्वेज, जैसे कि मान लो मुझे लैंग्वेज 1 हिंदी रखना है, बट मिस्टेक मेरा लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश हो गया, या फिर साइबर कैफे की वजह से, या फिर लैंग्वेज 2 जो है मेरा संस्कृत हो गया, मुझे संस्कृत आती ही नहीं है, तो इसकी वजह से लोगों का जो है रिजल्ट नहीं आता है, फेल हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है, बाद में पता चलता है। तो आप लैंग्वेज का सिलेक्शन एकदम अच्छे से करना। देखो, सीडीपी सभी को पढ़ना है, मैथ सभी को पढ़ना है, ईवीएस भी सभी को पढ़ना है। ये एक लैंग्वेज आपके लिए दिया जाता है कि आप किस में कंफर्टेबल है, हिंदी अच्छा है आपका, इंग्लिश अच्छा है, संस्कृत अच्छा है। तो ध्यान से रखिएगा। एक चीज बस मैं मेंशन करना चाहूंगी, जो भी सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज में से सबसे ज्यादा अच्छा हो ना, मान लो हिंदी आपकी स्ट्रांग है, तो आप इसको लैंग्वेज 1 में रखना, नंबर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, बट ये बहुत इंपैक्ट डालता है आपके रिजल्ट पे। ठीक है, अब बाकी कुछ आपका ठीक ठाक है तो आप उसको लैंग्वेज 2 में रख लो, लाइक आप इंग्लिश रख सकते हो, संस्कृत। बट अगर मान लो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप उसको लैंग्वेज 1 में रखो। ये चीज आप गलती मत करना, क्योंकि ये 30-30 का तो ये भी होता है ना, अगर आपका इसमें कुछ गलत हो गया, किसी के 10 नंबर आ गए, 7 नंबर आ गए, तो रिजल्ट यहीं से तो फेल हो जाता है फिर। ठीक है, दूसरी चीज एक और याद रखना कि पेपर में कुछ बदलाव हुआ है। पेपर 1 वाला जो आपका शिफ्ट है वो इवनिंग में होगा, और पेपर 2 जो है वो आपका मॉर्निंग में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, सॉल्व पेपर्स करना है, एनालाइज करते जाइएगा। अब यहाँ पर गलती तो मैंने आपको बता दी, जैसे कि नेम, फादर नेम, ऐसी मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से बाद में बहुत पछताना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि लैंग्वेज आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या भरना है। दूसरा, एक पेपर 2 से भी रिलेटेड एक मिस्टेक आता है, वो सुन लीजिए। पिछली बार ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, जैसे कि मान लो मैंने बीए किया है, ठीक है, तो मुझे तो फिर अपना पेपर 2 जूनियर वाला वो एसएसटी ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें अभी क्लियर हो रही है। बाकी जो लोग साइंस से हैं तो वो मैथ साइंस, ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना, बिहार में जो आया है 6 to 8, तो उसमें वो आपका ना ग्रेजुएशन से देखेंगे कि अच्छा ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है। मैथ साइंस से पढ़े हो तो फिर सीटेट में भी आपका मैथ साइंस देखा जाएगा।
अगर आप एसएसटी से पढ़े हो तो आपका सीटेट पेपर 2 में भी एसएसटी देखा जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखो। अगर आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है, बीकॉम किया है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन आ रहे थे, हमने बीकॉम किया है, हमने हिंदी से किया है, हमने साइंस से नहीं, हमने सोशियोलॉजी से किया है, तो क्या रखें पेपर 2 में? सिंपल सी बात है, एसएसटी। जो साइंस वाले हैं ना वो मैथ साइंस रखेंगे, ठीक है। पेपर ऑफलाइन होगा, 2.5 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि अरे चलो मेरा एसएसटी अच्छा है, मैं मैथ साइंस से हूँ तो एसएसटी ले लूँ। जी नहीं, आप ग्रेजुएशन में देखिए, उसके अकॉर्डिंग फिल करना। तो ये भी चीज़ें लोग गलत करते हैं। बात है बीएड डीएलएड, जैसे कि पूछ रहे थे कि बीएड वाले की क्या हम पेपर 1 भरे, तो देखिए एनसीटी की गाइडलाइन तो आई चुकी है और उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भरना। तो बीएड वाले पेपर 2 पे फोकस करो और डीएलएड वाले दोनों भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ना एक सबसे बड़ी चीज आ रही है कि बीएड डीएलएड को क्यों नहीं मौका मिल रहा है, चाहे वो अपियरिंग है चाहे सीटेट अपियरिंग है। देखो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 10 से भरा जाएगा, पेपर भी इनका दिसंबर में खत्म। अब जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो जाना चाहते हैं बीपीएससी के जो है ऑफिस में और वहां पर मांग करना चाहते हैं कि सीटेट वालों को भी मौका मिले। तो क्या इनको मौका मिल जाएगा? इसके कितने चांसेस हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके चांसेस अभी नहीं है, क्योंकि कल बीपीएससी के चेयरमैन ने सीधे बोल दिया कि हम तो फॉर्म सुधारने का भी मौका नहीं देंगे, हम ज़्यादा मौका देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और उनकी बातों से ही पता चल गया कि वो डिले नहीं करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का पेपर दिसंबर में है और सीटेट का पेपर आपका जनवरी में है। तो आप समझ सकते हो, सीधे वो भी 20 को है। 1-2 दिन का अंतर होता तो शायद मौका मिल जाता। और जो विज्ञापन आया है उसमें लिखा है कि आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, तो विज्ञापन में भी लिख दिया है। जैसा पिछली बार हुआ था, विज्ञापन में आया था, फिर कुछ अभ्यर्थी गए तो डेट चेंज हुआ था। तो देखिए, अगर कुछ अभ्यर्थी जाएंगे, ज़्यादा संख्या में जाएंगे, तो मे भी उनकी मांग जो है वो सुनी भी जाए और मौका मिल भी जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप भी सीटेट दिसंबर में अप्लाई करने वाले हो, साथ में आप बीपीएससी में भी जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो 6 to 8 का, तो आप जरूर जाइएगा। मे भी मौका मिल जाए, 1-2 लोगों से तो होगा नहीं, यूनिटी होनी चाहिए। और बीएड डीएलएड से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि मान लीजिए आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो क्या आपको मौका मिल जाएगा? अगर सीटेट वालों को मौका मिल जाएगा तो आपको भी मिलेगा, अपियरिंग वालों को, ठीक है। बाकी जितने भी बीएड डीएलएड का यहाँ पर मैंने चीज इसलिए मेंशन किया है, अपने मन में हमेशा रखना कि अगर आप डीएलएड हैं तो आपका मान लो पेपर 1 पेपर 2 क्लियर हो गया, तो आप प्राइमरी के साथ साथ जूनियर में भी अप्लाई कर सकते हो। बीएड मान लो आपका जो है 6 to 8 क्लियर हो जाता है, तो आप 6 से 8 के साथ साथ 9 से 10 में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 25 नवंबर तक सारे आपका चाहे सीटेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप मौका चाहते हैं तो आपको बीपीएससी कार्यालय जाना होगा, क्योंकि क्लियरली देखिए सेकंड पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम, फिर चाहे वो सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, सब कुछ कंप्लीट। पीजी है वो 11 से 12 में भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अपनी तैयारी करते रहना और हर दिन अपनी नोट्स जरूर बनाइएगा। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।